और शर्मनाक घटना घटित हुआ है आज बाद बिहार में के उठाइएगा, बाद में उठाइएगा, अभी बैठिए। रामनवमी के शोभा यात्रा पर जिस इनको तरह मैंने से पुकारा है। सासाराम, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए 2-4 संगठन के लोग हैं, और जिस थाना क्षेत्र के अंदर संवेदनशील है वहां इस तरह की घटना घटित हो रही है, तो सरकार पहले से सजग क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है। इस बिहार के अंदर हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आज अगर महोदय तजिया निकलता है, कोई पत्थर नहीं बरसता है। महोदय, बजरंग दल के लोगों के द्वारा वहां सुनियोजित ढंग से दंगा कराया गया महोदय, लेकिन रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, रोकने का प्रयास करता है, हिंदुओं को अपमानित करने का बात करता है। यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है महोदय, और ये भारत चलाओ पार्टी ने यह पूरी साजिश करके, पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है। वोट की राजनीति में ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बनाया जा रहा है। बिहार को जलाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बन करके ये सामने खड़ा है। वोट हुआ, उसको दबाया गया। समुदाय के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी इसको विचारधारा समाज के सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। ये हमने इनका पैटर्न हर जगह देखा है। बिहार में जब इनको मुंह की खानी पड़ रही है। मदरसे में बम विस्फोट हुआ था, भागलपुर के नाथनगर में बम विस्फोट हुआ, और इन्होंने उच्च स्तर पर बैठे हुए पदाधिकारी किस तरह से दाबने का प्रयास करते, कहे कि ये पटाखा का विस्फोट था। भाजपा और आरएसएस के गुंडों के द्वारा महोदय बिहार के अंदर खास करके दंगा फैलाने की साजिश की जाती है। पुलिस बल के साथ घूम घूम कर प्रचार किया जा रहा है। धारा 144 लगाया हुआ है, किसी प्रकार के गतिविधि की अनुमति नहीं है। और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए। आपके नेता को बोलने के लिए बौखला गई है महोदय। आप इन्होंने रामनवमी के अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन पर इनके बजरंग दल पुराने आदमी और आरएसएस वालों ने और शर्मनाक घटना घटित हुआ है आज बाद बिहार में के उठाइएगा, बाद में उठाइएगा, अभी बैठिए। रामनवमी के शोभा यात्रा पर जिस इनको तरह मैंने से पुकारा है। सासाराम, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर के आप अंदर स्थान घटना ग्रहण घटित कीजिए। हुआ है। आप महोदय, आपको भी कहने का अवसर देंगे, आप बैठिए। प्रत्येक थाना में आप शांति बैठिए ना, समिति पहले की सुन बैठक लीजिए हुई, क्या, तभी तो आप फिर घटना की जिम्मेदारी सुन लीजिए, तब तो ही थाना आप कुछ प्रभारी पर कहिएगा। क्यों नहीं ली जा रही है? शांति समिति की बैठक होती है महोदय, हर पक्ष के लोग रहते हैं, और जिस थाना क्षेत्र के अंदर संवेदनशील है वहां इस तरह की घटना घटित हो रही है, तो सरकार पहले से सजग क्यों नहीं है? और वैसे थाना प्रभारी, जिस थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुआ है, पूर्व में भी इस तरह के उपद्रवियों के द्वारा जो उत्तेजना और वातावरण, महोदय कितना दुखद है कि इस बिहार के अंदर हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आज अगर महोदय तजिया निकलता है, कोई पत्थर नहीं बरसता है, लेकिन रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, रोकने का प्रयास करता है, हिंदुओं को अपमानित करने का बात करता है। महोदय, ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में, ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बनाया जा रहा है। आप सासाराम में बम बनाते समय विस्फोट हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बांका में, भागलपुर में बम बनाते समय भी विस्फोट हुआ, उसको दबाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। आखिर कब तक अल्पसंख्यकों की मेहमानबाजी राज्य सरकार करते रहेगी? स्थान ग्रहण कीजिए।
महोदय, ग्रहण कीजिए। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि महोदय, बांका में मदरसे में बम विस्फोट हुआ था, भागलपुर के नाथनगर में बम विस्फोट हुआ और इन्होंने उच्च स्तर पर बैठे हुए पदाधिकारी किस तरह से दाबने का प्रयास करते कहे कि यह पटाखा का विस्फोट था। महोदय, सासाराम में थानाध्यक्ष द्वारा माइक लगाकर पुलिस बल के साथ घूम घूम कर प्रचार किया जा रहा है, धारा 144 लगाया हुआ है, किसी प्रकार के गतिविधि की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी कह रहे हैं कि 144 नहीं लगा है। महोदय, भ्रामक दुखद है, सरकार इस तरह का खेल, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति। माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव, अल्पसूचित प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष स्थान। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए 2-4 संगठन के लोग हैं, पूरे देश में, पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है। महोदय, बजरंग दल के लोगों के द्वारा वहां सुनियोजित ढंग से दंगा कराया गया महोदय, और एक अल्पसंख्यकों का घर और उनका होटल को लूटा गया महोदय। बोल रहे हैं आप स्थान अध्यक्ष महोदय, मैं घटना स्थल पर भी गया था और वहां महोदय दंगाई लोग प्रधानमंत्री का वो अपने टी शर्ट में फोटो छपा करके पूरे बिहार के मुसलमानों को लूटने का काम किया महोदय, और सुनियोजित ढंग से एक नहीं पूरे कम से कम 100 अल्पसंख्यक के दुकानों को सिर्फ लूटा गया है और लूट करके आग लगा दिया गया है महोदय। और ये महोदय जो सत्यदेव राम महोदय, हम सरकार से मांग करते हैं महोदय कि बिहार में मुश्किल से 1000 दंगाई है महोदय, सरकार उन 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए महोदय। यह जो बिहार का इजाजत नहीं है, यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है महोदय, और ये भारत चलाओ पार्टी ने यह पूरी साजिश करके, पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है, सरकार को अशांत किया है महोदय। अजीत कुमार, माननीय सदस्य अजीत कुमार, अजय कुमार माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पिछले दिनों 3 रामनवमी के दिन से पूरे बिहार के अंदर सुनियोजित तरीके से आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगा करवा रहे हैं, और एक तरफा जो है जो दंगा करवाते हैं वही पूरे बिहार के अंदर घूम घूम करके ये बात बताते हैं कि सरकार पोषित दंगा हो रहा है। जी नहीं, बिहार को जलाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बन करके ये सामने खड़ा है। इसलिए आरएसएस के ऊपर पूरी तौर पर प्रतिबंधित होना चाहिए, और सुनियोजित तरीके से जिन लोगों ने दंगा करवाया चिन्हित करके उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये सदन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं। महोदय, शकील खान माननीय सदस्य बोलिए। महोदय, पूरे बिहार की सरकार को, पूरे बिहार के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा समाज के सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। ये हमने इनका पैटर्न हर जगह देखा है। बिहार में जब इनको मुंह की खानी पड़ रही है, बिहार के तमाम अलायंस पार्टनर्स मजबूती के साथ बिहार सरकार को अमन चैन के साथ चलाना चाहते हैं, तो ये उपद्रवी लोग यहाँ पर अपनी बात कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाषा गृह मंत्री ने कहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भाषा कंडेमनेबल है।
वो बदले की बात कहते हैं। ये बदले की भावना सद्भावना की बात नहीं है। इस जगह सद्भावना की बात होनी चाहिए, दुर्भावना की बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। पासवान, माननीय सदस्य सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चाहे वो चैती दुर्गा हो या रामनवमी हो, इस अवसर पर भाजपा और आरएसएस के गुंडों के द्वारा महोदय बिहार के अंदर खास करके दंगा फैलाने की साजिश की जाती है। महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि महोदय आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो बिहार के अंदर जो दंगा भड़काई जाती है, इसकी न्यायिक, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दंगाइयों को महोदय जेल के सलाखों के अंदर बंद करने की कृपा की जाए। महोदय, यही मुझे कहना है। माननीय सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अख्तरुल इमाम साहब 1 मिनट में। अध्यक्ष महोदय, जो घटना पुरुषोत्तम राम जी के जन्म दिन के अवसर पर यहाँ पर किया है, वो बीजेपी के फालतू गुंडों ने किया है और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को पर दंगा भड़काया गया। महोदय, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए और सरकार से मैं मुतालबा करता हूं कि जिनकी क्षति हुई है उनका मुआवजा दे। 1 तारीख को घटना क्यों घटी उसका जवाब दे और अकलियत की जान, माल, इज्जत, आबरू खतरे में है। महोदय, इज्जत, आबरू खतरे में है। हमारा चलना फिरना मुश्किल हो गया है। हमारी मस्जिद भी नहीं है। राजेश गुप्ता जी, विधायक सासाराम। सासाराम में जो दंगा कराया गया है, कुछ खास लोगों का प्लानिंग के साथ ये काम कराया गया है। ना वहां के कोई हिंदू किया है, ना मुसलमान किया है। और ये दंगाई लोग जो व्यवसायियों का दुश्मन है, पैसों का दुश्मन है, लोग कहते हैं कि हम स्थान ग्रहण कीजिए, उसकी जांच कराया जाए। माननीय सदस्य शाहीन साहब। अध्यक्ष महोदय, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है, उस राज्यों में ये दंगा कराने का काम करती है। पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं बिहार सरकार। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, आप पूछ रहे हैं, आपके पास वहां से जाकर बोलिए। महमूद साहब, आप जगह पर जाकर अपना बात रखिए। महमूद साहब, आप अपने स्थान पर जाइए, अपना बात रखिए। आप जगह देखिए, आप जो है बेल में न रहिए, आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो कहना था उन्होंने कह दिया, मैंने उनको इजाजत दिया था। अब आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य महबूब साहब बोलिए। बोलिए महबूब साहब। बोलिए महबूब साहब। महोदय, सत्ता से बेदखल हो करके ऐसा नहीं कर। भाजपा आपके नेता को बोलने के लिए बौखला गई है। महोदय, आप स्थान ग्रहण। इन्होंने रामनवमी के अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन पर इनके बजरंग दल पुराने आदमी और आरएसएस वालों ने सुनो ये जो साजिश करके आपके नेता बिहार शरीफ, उनको भी सासाराम, गया और जहानाबाद में दंगा फैलाया। महोदय, ये दंगा फैलाने में महोदय बजरंग दल का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। बिहार शरीफ में इनके विधायक डॉक्टर सुनील ने साजिश करके 1 महीना तक दंगा फैलाने का साजिश किया। महोदय, वेद से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे। महोदय, आरएसएस पर प्रतिबंध लगे। महोदय, ये लोग सत्ता से बौखला के
बेदखल होकर के बौखला गए महोदय, और सांप्रदायिकता फैला करके महोदय आसान ग्रहण करें माननीय सदस्य। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ये सत्ता में वापसी करना चाहते हैं महोदय। राकेश कुमार रोशन जी